हेलो नमस्कार साथियों, मैं किशोर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के दो टाइप के सवाल को देखने वाले हैं, जो कि एक होगा आपका एवरेज स्पीड और उसी से रिलेटेड दूसरा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टिकोण से और पूछे जाते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही है, लेकिन इसका सेकंड वाला जो सवाल आपके सामने देखने को मिलेगा ना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिस पर व्यक्ति बहुत ज्यादा फंसता है सवाल पर, तो उसको भी देखेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और एक दूसरा चीज मेथड है, तो दोनों को समझ लेंगे तो हमको कभी दिक्कत नहीं होगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक कोई निश्चित दूरी है, मान लेते हैं कि ये एक दूरी है जिसको कोई व्यक्ति जाता है कुछ किलोमीटर से, मान लेते हैं कि गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और वो आ रहा है 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आ रहा है, तो पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है और एक मेथड है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला मेरा ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि 2 इंटू S1 का स्पीड इंटू S2 का स्पीड, ठीक है, बटे S1 प्लस S2 दोनों को जोड़ देना है। ये मेरा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज स्पीड को। और दूसरा नंबर मेथड क्या कहता है? मेथड मेरा ये कहता है कि जैसे टाइम एंड वर्क निकालते थे, वहां पर कुल काम तो नहीं दिया जाता था, कुल काम हम निकालते थे, तो डायरेक्ट सवाल पे आ जाइए, हम पूरा चीजों को आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज जैसे इस सवाल को देखते हैं पहली बार, ठीक है। सवाल देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से जयपुर की यात्रा करता है, दिल्ली से जयपुर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर से दिल्ली की यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति का मतलब क्या होता है? औसत चाल, गति का मतलब चाल होता है। तो औसत चाल, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि औसत चाल बराबर क्या होता है भैया? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और औसत का मतलब क्या हो गया? हम आगे लगा देंगे कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये आपको याद रखना है। जब दो वेरिएबल से ज्यादा दिया जाएगा, मतलब 3-4 वेरिएबल दे देगा, तब हम फॉर्मूला को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए हमें दो वेरिएबल पर काम आता है। लेकिन ये चीजें कुल दूरी बटे कुल समय और एवरेज निकालने के लिए ये हर जगह फिट हो जाता है, ठीक बात है कि नहीं। लेकिन दोनों जानना है। सवाल में मान लेते दुए वेरिएबल दे दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम पुट करके मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी हम बताएंगे आपको, चिंता ना करें। देखिए अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि दिल्ली से जो जयपुर गया ना, दिल्ली से जयपुर, ये पहला बार गया 40 की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, और कहता है क्या कि उधर से आ गया, यानी कि फिर क्या किया, फिर गति से जयपुर से दिल्ली आ गया, जयपुर से ये दिल्ली आ गया, तो आया कितने की रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो सवाल हमसे ये पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 आगे है तो 2 लगाएंगे। पहला वाला का स्पीड कितना है? 40, तो 40 इंटू पहला वाला का स्पीड, उसके बाद S2, दूसरा मेरा कितना है? 60 है तो 60 रखेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, S1 प्लस S2, तो 40 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10, 6 चौके 24 दूने 48 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि हमेशा तो 2 वेरिएबल नहीं देगा ना, हमेशा कुछ भी पूछ सकता, 3 बढ़ा देगा, 4 बढ़ा देगा, फिर बोलेगा कि एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा, तो वहां पे तो फॉर्मूला काम नहीं होगा। लेकिन वो मेथड भी बहुत आसान है। कैसे? देखिए, ये तो चीजें हो गया 2 वेरिएबल वाला, उम्मीद कर समझ गए। अब देखिए काम कैसे होता है, चीजों को समझिए। एवरेज स्पीड बराबर आपको एक ही चीज याद रखना कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो आपको पता नहीं है, आपको मान लेते कि ए की रफ्तार जो दे रखा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको ये चीजें पता हो सकता है कि ए की रफ्तार और बी का रफ्तार दे रखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। आपको कुल दूरी तो नहीं पता, तो कुल दूरी आपको पता होगा टाइम एंड वर्क में कैसे निकालते थे, ये दोनों का एलसीएम लेकर के, ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते थे, 40 और 60 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 और 60 का हो जाएगा 120, 120, ये 120 क्या है? मेरा किलोमीटर है, 120 किलोमीटर हो गया। अब 120 किलोमीटर की दूरी को अगर कोई बंदा 40 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा उतना दूर? तो इतना, यानी कि समय निकाल रहे हैं, यानी कि समय कहीं ना कहीं तो हम समय ही निकाल रहे हैं ना, समय। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरा टोटल कितना है? 120 बटे रफ्तार कितना है? 40, ये 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि समय लग रहा है अब यहाँ पर कितना? 3 आवर का। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा? उसी प्रकार से 120 किलोमीटर की दूरी और ये वापस आ रहा कितना से? 60 किलोमीटर की प्रति घंटा से, तो समय कितना लग जाएगा इसको? तो आप बोलेंगे 60 दुगने 120, तो 2 घंटा।
अब एवरेज स्पीड बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये 120 जो है ना, ये मेरा एक साइड का दूरी है, ये गया है 120, लेकिन गया 120 और आया भी 120, तो कुल दूरी कितना हो गया 120 और 120 हो गया 240, तो 240 ऊपर रखेंगे बटे कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी मेरा 240 किलोमीटर हो गया और समय कितना लग रहा, 3 घंटे और 2 घंटे बराबर 5 घंटे। तो 5 से इसको गुना कर देंगे, तो 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ये क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइएगा। लेकिन हम आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब दो वेरिएबल आपको सामने आएगा, इतने बड़ी चीजें आपको करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से कीजिएगा 2xy या 2s1 इंटू s2 लगाइएगा और बटे में कर दीजिएगा s1 प्लस s2, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपने इस तरीके का सवाल देखे होंगे। ठीक है, अगला सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, अब देखिए जैसे ये वाला सवाल है, आपको हमने एक चीज बताया अभी अभी कि जब भी दो वेरिएबल बोलेगा तो हम उस चीज को काम कराएंगे, लेकिन दो से जैसे ही 3 वेरिएबल आता है तो उस तरीके से काम हम नहीं कर पाएंगे। तब हम अपना दिमाग लगाएंगे कैसे एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे इस सवाल को देखिए, सवाल मेरा क्या कहता है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली स्टेशन से निकलकर 6 घंटे में लखनऊ पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद ये अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती है और अगले 3.5 घंटे में 3.1/2 घंटे यानी कि 3.5 घंटे में इलाहाबाद पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहां पर आपको कंसेप्ट लगाना होगा। कहता क्या है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 60 किलोमीटर की प्रति घंटा से ये भाग रहा है, कितना से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहां से जा रहा है, ये दिल्ली से जा रहा है लखनऊ स्टेशन, दिल्ली से निकलकर लखनऊ स्टेशन पहुंचता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां तक जाने में इसको कितना समय लग रहा है, तो 6 घंटे। यानी कि यहां पर देखिए 60 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है और यहां से यहां तक इसको जाने में लग रहा है 6 घंटे। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 घंटे, 6 आवर। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। ठीक है, उसके बाद आगे उसके बाद ये अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, यानी कि इतना दूर जाने के बाद उसका जो भी स्पीड है उसमें 20 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो स्पीड यहां पर देखेंगे 60 है, 60 में अगर 20 बढ़ा दिया तो बाकी यहां पर ये तय किया 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। और जब ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से लखनऊ वृद्धि करती है तो अगले 3.5 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाता है। यहां से आप यहां पर कहां पहुंच गया, इलाहाबाद पहुंच गया। कहां तक, 3.5 घंटे में, यानी कि 3.5 आवर आप लिख सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है आपको बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे एवरेज स्पीड, तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया हमने, क्या बताया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया। ठीक है, स्पीड निकालने के कुल दूरी, यहां पर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। तो कुल दूरी आपको पता है, यहां पर देखिए दूरी आपको पता है, नहीं पता तो दूरी आपको फटाक से निकालना होगा। कैसे दूरी निकालने आपको आता है, हमने कल सिखाया है आपको कि दूरी जो होता है, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल, समय इंटू चाल। दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। तो हम दूरी को आराम से निकाल सकते हैं, कुल दूरी को। तो देखिए चाल मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और समय लग रहा है 6 घंटा, तो दोनों का आपस गुणा कर देंगे तो 360 किलोमीटर हो जाएगा दूरी मेरा। कोई दिक्कत बोलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए 80 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटा में, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा। तो देखिए गुना कीजिए तो 8 तिया 24, 240 और 8 पंचे 40, 240, 280 होगा और ये एक जीरो लेगा, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि यहां पर हो जाएगा 280 किलोमीटर। यहां तो कोई दिक्कत है आपको। ये 35 को 8 से मैंने 30 से गुना किया पहले 8 को, तो 8 तिया 24, 240 हो गया और उसके बाद 8 पंचे 40, तो 280 हो गया और एक जीरो को बैठाया। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, अर्थात 280 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हो गया। अब क्या चाहिए, कुल दूरी तो मिल गया बटे कुल समय। तो समय मेरा कितना है, यहाँ पर दिखेगा 6 घंटे और 3.5 घंटे, तो 6 3 9.5 घंटे, तो 9.5 घंटे यहाँ पर लगा दीजिए, 9.5 आवर। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं, कैसे, 300 और 200 500 हो जाएगा। 500 में से अगर 60 में से 80 में से 40 इसको दे देंगे तो 500 600 640 हो जाएगा, 640। और समय कितना है आपका 9.5 घंटे,
तो 9.5 घंटे। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना बैठेगा? 10 बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते? बिल्कुल बैठा सकते हैं, 10 बैठा सकते हैं। तो 10 बैठा देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए आप, तो ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद 5 से इसको काट दिए, 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 से इसको काटिए, 5 एक 5, 1 2 14 बचेगा, तो 5 दूने 10, फिर कितना बचेगा? 8 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 0। अब 19 से इसको भागा कीजिए। अब 19 से जब इसको भागा करेंगे तो 19 का 19 38 19 57 76 19 95 19 चौक 114 19 7 133, तो 19 7 133 ज्यादा हो जाएगा तो 19 छोक 114 आएगा, ठीक है। तो फिर बचेगा 14, तो 140 हो जाएगा, तो 19 7 133 हो जाएगा, तो फिर बचेगा 7 बचेगा, तो ऊपर मतलब आप इस चीज को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? 19 छोक 114 होगा तो 128 में से 114 घटेगा तो 14 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो 19 7 133, तो फिर रिमाइंडर 7 बचेगा यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे तो 19 से भागा दे ही रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 67.7/19। तो जहां पर आपको देख रहा है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा 67.7/19। यहां तक किसी बात में आपको दिक्कत? आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, वरना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। उसी टाइप से अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। ठीक, कहता क्या है? सवाल कहता है कि एक ऑटो रिक्शा मुखर्जी नगर से पहाड़गंज होते हुए चांदनी चौक तक की दूरी तय करता है, ठीक है भाई। उसके बाद कहता है कि मुखर्जी नगर से पहाड़गंज 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ही ज्ञात कर रहा है। आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने एक चीज बता दिया भैया, एक बात को समझिए, जब 2 वेरिएबल देगा तो इसीलिए मैंने वो सवाल को रिपीट नहीं करा बार बार, क्योंकि वो दुनिया में सबसे आसान होता है कि अगर कोई 20 की रफ्तार से गया और 60 की रफ्तार से आ गया तो यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इस टाइप के सवाल को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर देखिए, आप कहता है, यहां से हम बात करेंगे, कह रहा है क्या कि मुखर्जी नगर से पहाड़गंज 20 किलोमीटर की दूरी, यानी कि मुखर्जी नगर ए से बी, मान लेते हैं कि ए से बी जो गया वो 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर, ठीक बात है कि नहीं? 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर दिया। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे पढ़िए। आगे कहता है कि पहाड़गंज, तो पहाड़गंज को बी मान लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी, मान लेते यहां से पहाड़गंज है और यहां से चांदनी चौक, ये सी हो गया मेरा। तो पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में तय करता है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता होगा, यानी कि पहाड़गंज से चांदनी चौक की दूरी कितना है आपका? 15 किलोमीटर। और इस 15 किलोमीटर दूरी को ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, यानी कि 1 घंटे में निपटा देता है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अब सवाल पूछता है कि संपूर्ण यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए, और औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, अभी आपको बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आपको दोनों में से क्या पता है बताइए? आपको दोनों में से देखिए, सवाल में एक चीज आपको झलक रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस आपको पता हो रहा होगा कि 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगी? यहां हम बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 20 10 30 5 35 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत? अब टोटल टाइम पता करना है। टाइम आपको कहीं पर झलक रहा है? नहीं झलक रहा है। टाइम कैसे निकालता है? टाइम कैसे निकलता है? समय बराबर क्या होता है? आपको याद होगा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 20 किलोमीटर है और चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको काटिए 2 से अगर 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, यानी कि टाइम कितना हो गया? 5/3, ठीक है। इसके बाद जोड़ेंगे यहाँ पर दूरी बटे चाल, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर, ये कट जाएगा तो एक बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऊपर में तो 35 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 1 3 और 5 8, तो 8/3, 8/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको बताइए? तो ये 3 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 3 मेरा ऊपर चल जाएगा, तो हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आप अपना थोड़ा सा ध्यान में रख के काम कीजिएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 यहाँ पर जाएगा, तो 3 तो गुना हो ही जाएगा ना, तो 3 से गुना करेंगे तो तब गुना कीजिएगा तो 30 या 90 या 3 5 15, तो 90 और 15 हो जाएगा 105, 105 बटे हो जाएगा 8। इसको जब भागा कीजिएगा ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसको भागा कीजिएगा तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो 8 तिया 24,
24 होगा तो रिमाइंडर ऊपर में 1 बचेगा, नीचे 8 से भागा कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। यानी कि 13.1/8 इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपको आंसर यहाँ पर झलक रहा है 13.1/8। ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको फिर समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको एक चीजें पता होगा कि जो एवरेज स्पीड होता है यानी कि औसत चाल किस पर डिपेंड करता है। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय का हमें पता होना चाहिए। कुल दूरी पता होना चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। तो कुल दूरी मेरा दिया हुआ था तो समय हम निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल तो मैंने समय को निकाल लिया। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक तो बताइएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि पहाड़गंज 20 किलोमीटर की दूरी को यह तय कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। उसके बाद 15 किलोमीटर की चाल से वो जा रहा है तो 1 घंटा में कितना दूर जाएगा, 1 घंटा में कितना दूर जाएगा। अगर कोई 15 किलोमीटर की चाल से गति कर रहा है तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर गया तो दोनों दूरी मेरा एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस में दे रखा है तो 15 और 20 हो जाएगा 35। उसके बाद हमको समय निकालना था तो समय बराबर हमें पता है कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहां पर 20 किलोमीटर बटे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काटेंगे तो कितना, 4 पंचे 20, 4 3 12। तो ऐसे ऐसे काट करके हमने निकाला है। उम्मीद है कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, सवाल फंसता है ये सभी के सभी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं। आ जाइए अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल मेरा क्या कहता है, सवाल देखिए। सवाल कहता है कि एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हेलीकॉप्टर द्वारा औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल निकालने के लिए दूरी का होना बहुत जरूरी नहीं होता। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट सवाल में बता रहे थे कि कोई जो जा रहा है वो 10 किलोमीटर, कोई जो पहला सवाल आप याद कीजिए, पहला सवाल आपको एक बार नहीं बताए थे। वो क्या था कि एक बार गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और कोई गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमने बता दिया कि वो एक निश्चित दूरी को, जब वो निश्चित दूरी कह देगा तो हमें दूरी का जरूरत नहीं पड़ता है। ये बात पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहला सवाल में क्या था कि एक निश्चित दूरी को कोई 40 किलोमीटर की रफ्तार से गया और 40 के गया और 60 की रफ्तार से आया, 40 पर गया 60 पर आया, एक निश्चित दूरी को। ठीक है, तो निश्चित दूरी जब कहता है तो दूरी का जरूरत हमें नहीं पड़ता। तो जब उस तरीके का सवाल को बनाने के लिए दूरी का जब जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं दिया जाएगा और बोलेगा कि एक समान दूरी को तय करता है, तो वहां पर हम टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल कर देंगे, जो कि आपको पता होगा कि यहां से हम टोटल काम को निकाल देते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ये सवाल पर आप दिमाग लगाएंगे। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, वर्गाकार का मतलब होता है कि भैया यार एक बात समझिए, वर्गाकार का मतलब यही होता है कि इसका जो चारों साइड जो होगा ना वो समान होगा। वर्गाकार बन गया कि नहीं बन गया भैया, एक बात बताइए यार, ये बना कि नहीं बना, बन गया, वर्गाकार बना। वर्गाकार का मतलब होता है चारों समान दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, तो वो समान दूरी को तय कर रहा है। यहां पर उसका स्पीड दे रखा है कि हेलीकॉप्टर कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां तक गया ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि यहां से यहां गया 200। ठीक है, उसके बाद 300 चला गया, ये वाला तय कर रहा 300 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसके बाद ये वाला दूरी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है और ये वाला 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। तो आपको ये चीजें पकड़ में आना चाहिए कि भैया कब हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कब हम टाइम एंड वर्क का इस्तेमाल करेंगे, कब हम औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय का इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे एवरेज स्पीड हमने आपको पहली बार क्या बताया, पहली बार बताइए कि 2xy बटे x प्लस वाई। वहां पर कब इस्तेमाल होगा, जब दूरी कुछ भी रहे, दूरी मतलब नियत होगा और 2 वेरिएबल दिया जाएगा। यहां बेटा 4 दे रखा है, बताइए 4। अब यहां पर फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो काम जब फॉर्मूला काम नहीं आता है और कोई नियत मतलब दूरी आपका क्या है, दूरी कांस्टेंट है, और जब फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा तो वहां पर आपको टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाना है। बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और जब दूरी भी अलग देगा, तय करेगा अलग अलग से, तब वहां पर कुल दूरी बटे कुल समय एवरेज वाला कंसेप्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप चीजें समझ पा रहे हैं, यानी कि आज के बाद आपका एवरेज स्पीड में सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम चीजों को आराम से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो बताइए। पहले 200 है तो 200 लिखेंगे, उसके बाद 300 है तो 300, उसके बाद 400 है तो 400, उसके बाद 600 है तो 600। ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। किसमें है भैया, किलोमीटर प्रति घंटा, सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप कुल दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते वो बताइए। हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर, ठीक है। कुल दूरी को आप निकाल सकते हैं कि सबका एलसीएम ले लीजिए, 200 300 400 600, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 6 24 ले लीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है।
मान लेते 12 से ले लेते हैं, चलिए 12 से ले लिए, इसका सबका एलसीएम कितना हो गया 12 से। कैसे पता किया यार, मान लेते कि 2 जीरो को छोड़िए, 2 3 4 6, 6 दुगने 12, 12 एक ऐसा नंबर होगा जो सबको काट देगा, तो बगल में 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिए, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। उसके बाद 200 का ये कितना गुना है 6 गुना, ठीक है। 300 का ये कितना गुना है 4 गुना, 300 का 4 गुना है, 200 का यहां पर ये था 6 गुना, ये याद रखिएगा, ये 6 गुना यानी कि ये क्या है किलोमीटर है। इस बात को समझिए कि हमने टोटल दूरी आपका पता कर लिया कि 1200 किलोमीटर टोटल दूरी है, 1200 किलोमीटर दूरी है, ठीक है 1200 किलोमीटर। और 1200 किलोमीटर की दूरी है और पहला व्यक्ति 200 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा, तो मुझको टाइम निकल जाएगा, और टाइम ही तो चाहिए। टोटल औसत बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो 1200 हो गया। उसके बाद ये 300 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, ये 6 से 2 बार में, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना है 1200 किलोमीटर, तो 1200 तो एक साइड हो गया, इसको 4 व्यक्ति तय करेगा, यानी कि कुल दूरी कितना हो जाएगा 1200 इंटू का 4 बटे समय कितना है 6 4 10, 10 5 15, तो 15 किलोमीटर प्रति 15 घंटा, ठीक है। तो 15 8 120, 1 0 8 चौके 32, ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा, ठीक है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं है, बिल्कुल है ये वाला। अगर इस सवाल में 3 व्यक्ति रहता तो हम यहाँ पर 3 से गुना करते, ठीक है। 3 व्यक्ति, जैसे उस सवाल में हम 2xy क्यों करते थे, क्योंकि वहां पर 2 व्यक्ति रहता था ना, 2 व्यक्ति, इसीलिए तो 2s1, 2 व्यक्ति, एक गया और एक आया। ये बात पकड़ में आया कि नहीं। तो यहां पर जैसे 4 व्यक्ति है तो 4 को करना पड़ता है, ये बात है समझ गए। जैसे 3 व्यक्ति रहता तो यहां हम 3 से गुना करते। यहां तक किसी बात की परेशानी समझने बुझने में तो बताइएगा, ठीक है। अब पकड़ में आ गया बात है कि कैसे होगा, कहां पर टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट आपको कहां पर लगाना है, समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। सवाल को देखिए, बेहतरीन सा सवाल आपके लिए, ठीक है। सवाल कहता क्या है समझिए, कहता है कि एक आदमी ए से बी तक की 39 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, यानी कि ए से बी आप लिख सकते हैं यहां पर, ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी है, यहां 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर कितने घंटे में 15 घंटे में तय करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है तक पर लगाएंगे। उसके बाद बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी, यहां पर बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी, 52 यहां पर, अरे बाबा रुक जाओ, 52 किलोमीटर की दूरी, 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर कोई दिक्कत है तो पूरी दुनिया में औसत चाल ज्ञात करना, तो बिल्कुल आसान से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप चाहे तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लेते हैं कि 13 से इसको काट देंगे तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, कोई दिक्कत है। 13 से काट दिए तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत। आप एवरेज में औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। औसत मतलब रेशियो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परसेंटेज रेशियो इस समय आप औसत को निकाल सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी आपका 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर दूरी तो दे रखा है। अब समय पता करना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 3 किलोमीटर की दूरी रफ्तार कितना 15, तो 3 बटे 15 को अगर काटेंगे तो 3 1 3, 3 बजे 5, मतलब 3 1 बटे 5 प्लस इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 दूगने 4, 2 9 18, 2 बटे 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 2 बटे 9। अब यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर थोड़ी सा आपको दिमाग लगा के फटाक से सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 7 ऊपर रहने देते हैं, इधर बंद है, ठीक है। 7 ऊपर रहने देते हैं, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है 45 हो जाएगा। तो 5 नाम 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 होगा यहाँ पर, तो ये 5 से 9 गुना, तो 9 1 के यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस ये 9 यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देखिए, अब यहाँ पर बात को समझिए, ये समझ गए ना, 7 ऊपर में रहेगा, मेरा नीचे क्या रह रहा, ये 10 9 19, यहाँ पर 19 बटे में 45, तो ये नीचे से मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 45 गुना 7 अपॉन कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। 45 को 7 से गुना करेंगे, तो 45 को 7 से गुना करने का तरीका क्या है, 40 को पहले 7 से, 7 चौके 28 280, 7 चौके 28 280 या 7 पचे 35, 280 और 35 315, 315 हो जाएगा, 315 बटे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये आंसर देता है तो ठीक है, और अगर इसको काटने बोलेगा तो काट भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 315 किलोमीटर बटे इतना। उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे जो भी मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें अब आज के बाद आपको एवरेज स्पीड में कभी सवाल नहीं गलत नहीं होगा ही नहीं, ठीक बात है कि नहीं, कभी गलत होगा और नहीं होगा, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चोर पुलिस और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट को सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।